ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान है, मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। आई एम ए मास्टर क्रिएटर सोल। तो मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। मास्टर रचयिता रचयिता जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा अचंभा लगता है, परंतु हम परमपिता परमात्मा भगवान शिव जो इस सृष्टि के स्वयं रचयिता हैं, सतयुग की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव आके रचना करते हैं तो रचयिता हो गए। परंतु भगवान शिव अपने बच्चों को जिनको अडॉप्ट करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, उनको पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं। तो जो जो टाइटल परमपिता परमात्मा के अपने हैं वो टाइटल सब बच्चों में बांटते जाते हैं। तो आज जो टाइटल परमात्मा शिव ने हमको बांटा, हमको दिया, वो है मास्टर रचयिता भव। तो जब परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, ब्रह्मा तन में आते जरूर है, परंतु वो निराकारी स्थिति में ही रहते हैं, उनको उनका देह का भान बिल्कुल नहीं होता। तो इसी प्रकार जब हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं, सतयुग में आती हैं 84 जन्म पूरे करने के लिए, तो पहली रचना हमारी देह हो जाती है। और जब हम इस देह भान से पूरी तरह मर जाते हैं, देह भान को पूरी तरह मार देते हैं, तो हमारी एक विशाल बुद्धि का जागरण होता है। तो जो इस देह भान के मालिकपन और देह भान को जीत लेते हैं, अर्थात देह के मालिक बन जाते हैं, संपूर्ण रीति मालिक बन जाते हैं, तो वो आत्मा सतोगुणी आत्मा बन जाती है। तो 7 गुणों की जो खुशबू है वो अन्य आत्माओं को अनुभव होने लगती है। तो जो भी आत्मा ऐसी सतोगुणी आत्मा, मास्टर रचयिता आत्मा, जिसने देह भान को पूरी तरह जीत लिया, उसको मार दिया, जिसका मार दिया, उससे सुख, शांति, पवित्रता, खुशी का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उस समय सतोगुणी आत्मा दातापन के संस्कार लेकर चलती है। तो हमें जिस प्रकार परमात्मा शिव निराकार ही हमेशा रहते, उनको देह का भान नहीं रहता, इसी प्रकार हम आत्माओं को, मास्टर रचयिता आत्माओं को इस शरीर का भान नहीं होना चाहिए। इस देह भान को पूरी तरह जीत लेना ही विशाल बुद्धि है। जब हम विशाल बुद्धि बन जाते हैं, विशाल दिल बन जाते हैं, सतो गुण जो हमारे चारों ओर फैलते हैं, जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं को सुख का, दातापन की स्थिति का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सहयोग का, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी प्रकार की विशेषता का अनुभव होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। और उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले। विशाल दिल बनकर अपने सतोगुणों की प्रसाद दूसरी आत्माओं में बांटते रहते हैं, जो भी संबंध संपर्क में आती है। और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी सतयुग की स्थिति का अनुभव करने लगती हैं, क्योंकि उनको भी दातापन के संस्कार से, दाता से सुख का, शांति का, खुशी का अनुभव होने लगता है। और यह है विशाल बुद्धि जो देह भान को पूरी तरह जीत लेती है, पूरी तरह मार देती है, और हमेशा निराकारी स्थिति में सतोगुणी में रहती है, और सर्व आत्माओं को सुख, शांति और खुशी का वर्षा भगवान शिव से लेकर दे देती है। क्योंकि मास्टर रचयिता ने हमको टाइटल दे दिया, फर्दर डेलीगेट कर दी पावर। सर्वशक्तिमान रचयिता शिव ने हमको फर्दर डेलीगेट कर दिया मास्टर रचयिता भव। तो इस प्रकार हम परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ मिलकर खुदाई खिदमतगार बनते हैं। तो कैसे परमात्मा शिव ने जो विधि बताई वो ये है, कैसे हम मास्टर रचयिता भव का वरदान सिद्ध होता है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये बॉडी है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जो देह भान को पूरी तरह जीत लेते हैं। वह अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। बिलोंगिंगनेस ऐसे लोगों के पास जब फील होती है, जब हम उनके संपर्क में आते हैं, जिन्होंने देह भान को पूरी तरह जीत लिया, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह मार दिया और सोल कॉन्शियस होकर रहने लग पड़ते हैं, सतोगुणी आत्मा होकर रहते रहे। उनके पास एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, अनुभूति होती है। उस आत्मा के संपर्क से सुख की
दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उत्साह उमंग की किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है, क्योंकि इंटायरली टोटल सोल कॉन्शियस आत्मा हुई होती है, सतो प्रधान आत्मा उस समय हुई होती है परमात्मा शिव के साथ अटैच होकर। तो उससे कोई ना कोई सुख, शांति, हिम्मत, उमंग, उत्साह, आनंद की अनुभूति होती रहती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले, अनलिमिटेड इंटेलेक्ट एंड बिग हार्ट्स। सो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल का। आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया।